सब्सक्राइब कीजिए। शब कद्र अल्लाह ने ये भी शब कद्र उम्मत मोहम्मदिया को खास अता किया। इससे पहले किसी को शब कद्र नहीं दी। शब कद्र का एक माना है तंगी की रात। कद्र अरबी में तंग को कहते हैं। तंगी की रात शब कद्र। इसको तंगी की रात क्यों कहते हैं? तंग रात, तंगी की रात, तंग हो जाने वाली रात क्यों कहते हैं? इसलिए कि आसमान से शब कद्र में इतने फरिश्ते जमीन पर आते हैं, इतने फरिश्ते जमीन पर आते हैं कि जमीन तंग पड़ जाती है फरिश्तों की तादाद से। इतनी तादाद होती है कि जमीन कम पड़ जाती है, इसलिए इसको शब कद्र कहते हैं। और चूंकि जब से मेरे आका ने विसाल फरमाया है तो जिब्रील जमीन पर अब नहीं आते, लेकिन आते हैं तो एक रात में आते हैं, उसे शब कद्र कहते हैं। और साहिब रूहुल बयान लिखते हैं कि शब कद्र में जो फरिश्ते जमीन पर आते हैं, क्यों आते हैं पता है? जिब्रील के साथ अल्लाह अकबर साल भर अल्लाह से दुआ करते, ए अल्लाह हमें जमीन पर जाने दे, ए अल्लाह हमें जमीन पे जाने दे। और जो हमसे बेहतर इबादत करते हैं, तवज्जो करना यहाँ, जो हमसे बेहतर इबादत करते हैं उस इबादत करने वालों की ज़ियारत हमें करने दे। कौन कह रहा है? जिब्रील अलैहिस्सलाम, फरिश्तों के सरदार। फरिश्ते कह रहे हैं अल्लाह हमें जमीन पे जाने दे और हमें उनसे मिलने दे, उनसे मुलाकात करने दे, उनकी ज़ियारतें करने दे जो हमसे बेहतर इबादत करते हैं। या अल्लाह, जिब्रील से बेहतर इबादत कौन कर सकता है? दौरे रिसालत में कहते तो हम समझते कि सैयदुल आलमीन की जात थी, लेकिन ये तो क़यामत तक के लिए है कि वो साल भर अल्लाह से अर्जी लगाते और अल्लाह साल में एक रात उनको जमीन पे भेजता है, जाओ जो तुमसे बेहतर इबादत करने वाले उनको उनसे मिल लो जाकर। तो कौन सी इबादत है जो जिब्रील से बेहतर आप कर लेंगे या हम कर लेंगे या फरिश्तों से बेहतर हम इबादत कर लेंगे? है कोई? नहीं ना। तो फिर जिब्रील की दुआ बेमकसद तो नहीं, फरिश्तों की दुआ बेमकसद तो नहीं। ऐसी कौन सी इबादत है जो फरिश्ते नहीं कर सकते, आप और हम कर सकते हैं? तो वो कौन सी इबादत है? वो नमाज नहीं है मेरे अजीज, क्योंकि हम फरिश्तों से अच्छी नमाज तो पढ़ भी नहीं सकते। है नहीं? कौन सी इबादत है? तो साहिब रूहुल बयान ने लिखा है वो इबादत है जो फरिश्ते कर ही नहीं सकते, जो फरिश्ते कर ही नहीं सकते। कौन सी इबादत है? वो इबादत है कि तुझे शिद्दत की प्यास लगी हो, तुझे शिद्दत की प्यास लगी हो और तेरे सामने कोई प्यासा आ जाए तो तू अपने हाथ का शरबत उसके हाथ में दे दे कि ये अल्लाह का बंदा है। ये वो इबादत है। तुझे शिद्दत की भूख लगी हो, तेरा पेट कहता हो मुझे भूख लगी है, खाना खिला, और तेरे हाथ में ग़िज़ा मौजूद है, खाना मौजूद है, तो तू खुद न खाए, भूखा रहकर उस गरीब को खिला दे, उस भूखे को खिला दे। ये वो इबादत है जो फरिश्तों के बस में नहीं। क्यों? क्योंकि फरिश्ते तो खाते नहीं है, उन्हें भूख कैसे लगती? जब उन्हें भूख नहीं लगती तो वो किसी भूखे को कैसे खिलाएंगे अपना खाना? वो खाते ही नहीं है तो वो दूसरे को कैसे खिलाएंगे? तो तुमने अपना लुकमा उसको दे दिया, तुमने अपना शरबत उसको दे दिया। तुमको पैसों की जरूरत थी और तुम जा रहे थे बाजार में कोई चीज खरीदने के लिए, अपने से बड़ा कोई जरूरतमंद मिल गया। जैसे मैं जूते खरीदने जा रहा हूं बाजार में, मेरे पास पुराने जूते तो हैं, ईद के लिए जूते लेने जा रहा था, मुझसे ज्यादा जरूरतमंद कोई ऐसा मिला, अरे मेरे पास सहरी को पैसे नहीं है। दिल में ख्याल आया यार पुराने जूतों पर भी ईद हो सकती है, उठाकर मुझसे ज्यादा जरूरत इसको है, अरे ले जा, तेरे बच्चों को भूखा रखने की बजाय सहरी करवा लेना, अपनी रकम उसको उठा के दे दी। ये काम फरिश्ते नहीं कर सकते, ये काम आपका है। और फरिश्ते ऐसे इबादत गुजारों को मिलने के लिए शब कद्र में जमीन पर आते और उनसे मुसाफा करते। कमेंट शेयर जरूर करिए।